चलिए, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीष, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल रक्सौल में है मेरा। और हम लोग आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, सोशल मीडिया पे। इसी संदर्भ में आज का जो एक वीडियो था मेरा पहुंच गई, तो इसी संदर्भ में हम लोग आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। यह वीडियो बनाना जरूरी हो गया क्योंकि अभी के समय में आपको यह जानना जरूरी है कि आप जो दवा खा रहे हैं, जिस दवा का उपयोग आपको हर बीमारी में किया जा रहा है, क्या वह सही है? क्या वह आपके लिए फायदेमंद है? या फिर वह एक दवा खाकर उस बीमारी को छुड़ाने के सिवा आप बहुत सारी बीमारियों का खतरा अपने शरीर में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंड्यूस करा रहे हैं। इससे संदर्भ में वीडियो था क्योंकि मैंने आज एक पेशेंट को देखा। पेशेंट आया था, किडनी स्टोन का था, मल्टीपल किडनी स्टोन, दोनों किडनी में मल्टीपल स्टोन था, यूरेट्रिक स्टोन था। और वह कहीं से दिखा के आया था और उसके पुर्जा पे हमने देखा तो उसके पुर्जा पे स्टोन के दवा की जगह पे कार्टिसोन का इस्तेमाल किया गया था, स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया था, यानी डेफ्लाजा कोट 6 mg 2-2 टैबलेट 3 बार। अब तो पहले हम देखे थे कि बुखार में, सर्दी में, खांसी में, पेट दर्द में, बाल झड़ने में, जिस बीमारी में आपको कहिएगा दवा के दुकान पे जाके या फिर जो प्रैक्टिशनर हैं, आप कोई भी बीमारी का नाम लीजिएगा, कान में घाव हो गया है, नाक में घाव हो गया है, नाक से पोटा बह रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, डिनाई हो गया है, सेक्स पावर बढ़ाना है, जो भी चीज़ के लिए बोलिएगा तो उसमें आपको कार्टिसोन, मतलब कि कार्टिसोन लगाकर जरूर देते होंगे। और आज देखा स्टोन में कार्टिसोन का कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, और वहाँ पे कार्टिसोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका पुर्जा आपको हम डाल लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले आप समझ लीजिए कार्टिसोन और स्टेरॉयड क्या होता है। स्टेरॉयड जो होता है वह कार्टिकोस्टेरॉयड ग्रुप है, और जिसको दिया जाता है शरीर के मतलब कि इम्यून सप्रेस डिजीज को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे मानते हैं कि किसी बीमारी के चलते आपका इम्यूनिटी कमजोर हो गया है, चाहे एलर्जिक डिजीज में और एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यह एक तरह से इसको कह सकते हैं दूसरे आम भाषा में कि जैसे मोबाइल का बैटरी कभी खराब हो जाता है, बैठ जाता है, डेड हो जाता है और काम नहीं करता है, तो मोबाइल में शॉर्ट लगाया जाता है कि उससे उसका कुछ जीवन का शायद बढ़ जाए, शॉर्ट के चलते वो तो डेड हो चुका है। तो कार्टिसोन या स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी तभी किया जाता है जब पेशेंट का लास्ट स्टेज होता है, जब कोई ऐसी बीमारी जिसमें कोई दवा नहीं काम करता है, तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, जो ऑर्गेन्स है जहाँ से हार्मोन्स का रिलीज होता है, तो उस हार्मोन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्टिसोन या स्टेरॉयड का मेडिकल में यूज करते हैं। कार्टिकोस्टेरॉयड जो ग्रुप होता है उसमें ग्लूकोट्रोफिक हार्मोन्स होता है, चाहे और तो दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि यदि कोई डॉक्टर बिना किसी बड़े बीमारी का, बिना जरूरत का, बिना आवश्यकता के यदि आपको डेक्सामेथासोन, डेक्सोना, वाइसलोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, बेटनिसोलोन, डेप्लाजाकोट, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डेकाडोराबोलिन इंजेक्शन जो गांव में बात बात पे दिया जाता है, 400 रुपये का सुई है, इसको लीजिएगा तो ताकत आ जाएगा, हवा में उड़ने लगिएगा, तो यह सब कितना घातक है, कितना प्राण घातक है, कितना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसके विषय में मैं अब बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि स्टेरॉयड और कार्टिसोन का इस्तेमाल चलते फिरते आम दवा के रूप में नहीं कीजिए। यह बहुत ही भयानक है और आपके मौत का कारण बन सकता है और बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है यदि आप बिना कारण के स्टेरॉयड या कार्टिसोन का यूज करते हैं। जो मैंने बताया, डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, वाइसलोन, बेटनिसोल, आपको डेफ्लाजाकोट, डेकाडोराबोलिन, एनाबोलिक स्टेरॉयड बोल दिए, या फिर ट्राइकोट इंजेक्शन आता है, जो भी हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन आता है, उस सब का इस्तेमाल करने से, प्रोलॉन्ग इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोग अस्थमा वाले पेशेंट में, जैसे एलर्जिक, खास करके इसका प्रयोग एलर्जिक कंडीशंस में, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में या इम्यून सप्रेशन केसेस में किया जाता है। लेकिन यदि कोई पेशेंट लगातार, ऐसे कोई डॉक्टर लिखा और अस्थमा का दवा लिखा या ज्वाइंट पेन का दवा लिखा और उसको क्या हुआ कि वो खाया दवा और दवा खाने से बहुत आराम हो गया, कार्टिसोन मिला के खिला दिया, अब वो उसको ऐसा पता लग गया कि कार्टिसोन जो खाने से हमको दर्द तुरंत आराम हो जाता है, तो वह मेन दवा को छोड़कर कार्टिसोन का ही प्रोलॉन्ग यूज कर लेता है। और चाहे जल्दी ठीक होने के, जल्दी रिजल्ट के लिए गांव देहात में, हर जितना भी आजकल गांव देहात में क्या कीजिएगा, इतना शौक खुल गया है,
तो वे क्या करते हैं कि दर्द का दवा देंगे तो पेशेंट का बीमारी का पता नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है किस तरह का क्या बीमारी है। तो जो भी बीमारी होगा उस बीमारी में, चाहे वह बीमारी पेट का खराबी हो, अनडाइजेशन हो, वोमिटिंग हो, लीवर प्रॉब्लम हो, या फिर अर्थराइटिस हो, या दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, तो उसमें वे कार्टिसोन का इस्तेमाल जरूर लगा के करते हैं ताकि मरीज को तुरंत रिजल्ट मिले और मरीज तुरंत आराम हो जाए। डेक्सोना आजकल 1 दिन 2 दिन बुखार होता है तो उसमें भी एंटीबायोटिक हाई डोज में देकर और उसमें क्या करते हैं, डेक्सोना मिला के देने लगते हैं। और उसके चलते क्या होता है कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी थोड़ा सा कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, लेकिन उससे बीमारी तो तुरंत ठीक हो जाता है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। और पेशेंट यह सोचता है कि हम जो दवा करा रहे हैं यह जो फीस देने वाले डॉक्टर से बढ़िया है कि यहाँ दवा कराए और तुरंत हमको फायदा मिल गया। लेकिन उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है, कार्टिसोन और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से शरीर में क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। इसका मेन प्रभाव होता है कि आपका इससे बीपी बढ़ सकता है, आप हाइपरटेंशन के मरीज हो सकते हैं, आप बीपी के मरीज हो सकते हैं। अगर बच्चा कोई है कार्टिसोन का इस्तेमाल ज़्यादा दिनों तक कर रहा है तो उसके चेहरा पे मुहासा ज़्यादा बन सकता है। ओस्टियोपोरोसिस बीमारी होता है जिसमें हड्डी जो होता है गलने लगता है, अपने आप टूटने लगता है, टूट टूट के गिरने लगता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, चलने फिरने, बाथरूम में स्लिप होने पर हड्डी टूट जाता है, तो ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगता है और आपका वेट गेन हो जाता है। जो स्टेरॉइड का लगातार यूज होता है उसका चेहरा वगैरह मुंह फूल जाएगा, लगता है कि बहुत हेल्दी हो गया है, लेकिन भीतर से एक बैलून कैसा उसका शरीर फूल जाता है और भीतर से वह खोखला हो जाता है। तो स्टेरॉइड के चलते आपको ओबेसिटी और वेट गेन होता है। स्टेरॉइड और कार्टिसोन के इस्तेमाल से आपको ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। आँख की एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है कि आँख में प्रॉब्लम होने लगता है, तो ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, यानी कि आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है यदि बात बात पे किसी बीमारी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं कि आजकल जो दवा दिया जाता है बुखार सर्दी खांसी पेट झड़ी या लूज मोशन का जो दवा दिया जाता है, आप जो लोकल में गाँव में लेके खाते हैं, वह दवा खाने के बाद आप किसी को डायरिया देख रहे हैं कि पेट का जो प्रॉब्लम हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वह बहुत दिनों तक लगातार रह जा रहा है। कोई भी दवा खा रहा है उसका लूज मोशन नहीं ठीक हो रहा है। कारण क्या है कि उसमें कार्टिसोन मिला के दिया गया है, डेक्सोना वाइसनोन मिला के आप दवा का लगातार इस्तेमाल किए हैं, जिसके चलते आपका लीवर डैमेज हो सकता है और लीवर फेल हो सकता है, लीवर इंटॉक्सिसिटी हो सकता है, लीवर का सेल चेंज हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। वहीं यदि कोई लड़की या औरत कार्टिसोन स्टेरॉइड का सेवन ज़्यादा दिनों मतलब कि किसी बीमारी में बार बार कर रही है तो उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे महीना में 1 बार महीना होना, 2 बार होना, 3 बार होना, या 6 महीना तक महीना नहीं होना, या फिर गायनोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा नुकसान हो सकता है, बच्चा मतलब कि इनफर्टिलिटी डेवलप कर सकता है उसको। अगर कोई यंग लेडी है, अगर मतलब कि यंग अवस्था से ही यदि वह कार्टिसोन का इस्तेमाल बात बात पे कर रही है, मतलब कि कोई किसी के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसको इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकता है, उसको प्रेगनेंसी का मतलब अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा स्किन में भी चेंजेस देखने को मिला है कार्टिसोन के इस्तेमाल करने से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेंज, पर्सनालिटी बिहेवियर, मूड बिहेवियर, उसका जो लगातार बहुत दिनों तक बात बात पे कार्टिसोन का इस्तेमाल करता है उसको बिहेवियर चेंज का केसेस देखा गया है। इडिमा जिनका भी कार्टिसोन और स्टेरॉइड यूज करते हैं उनको देखिएगा कि चेहरा केहूनी पैर जो होता है फूला रहता है, लगेगा बफी टाइप का फेस रहेगा, चेहरा फूला हुआ लग सकता है, क्योंकि उनके बॉडी से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलना चाहिए वे नहीं निकल पाते हैं, जिससे उसका किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हड्डी गल सकता है। इतना बहुत सारा साइड इफेक्ट है कार्टिसोन और स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से। एक तरफ हम सर्दी खांसी बुखार पेट झड़ी चाहे जो भी बीमारी के लिए है उसको जल्दी ठीक करने के लिए किसी द्वारा जो दिया जा रहा है हम नहीं जानते हैं और वो हमको दे रहा है और उसके चलते हमको इतना बीमारी होने वाला है, इसके लिए जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया है। बाल झड़ता है, बाल झड़ने की भी समस्या कार्टिसोन और स्टेरॉइड के यूज करने वाला में देखा गया है। और दूसरा क्या होता है कि जो अगर ज्यादा सेवन करती है तो उसका चेहरा पे दाढ़ी टाइप का बाल ज्यादा होने लगेगा स्टेरॉइड का यूज इन्फेक्शन करने से। उसके बाद इन्फेक्शंस जो है क्या करता है, जब स्टेरॉइड का बार बार सर्दी खांसी बुखार, आजकल देख रहे हैं कि जितना भी बुखार हो रहा है 103 104 105 दवा खाने पे भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि पहले दिन से आपको गांव देहात में चाहे जहां भी है बुखार के नाम पर 1 दिन 2 दिन हुआ नहीं, डायग्नोसिस हुआ नहीं कि बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, पैरासाइटिक है, किस तरह का बुखार है,
पहले दिन से ही हाई डोज में एंटीबायोटिक और कार्टिसोन का इस्तेमाल किया गया है। और कार्टिसोन के इस्तेमाल करने से आपका इन्फेक्शंस का जो मोटिलिटी रेट है, सप्रेशंस योर इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जो बीमारी से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर में एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ने के लिए सबसे पहले एपियर होता है। तो कार्टिसोन और स्टेरॉइड के यूज से क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है और छोटा सा भी इन्फेक्शन एक बड़ा बीमारी का रूप ले सकता है। यानी हम भीतर से कमजोर और खोखला हो जाएंगे और हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है और छोटी बीमारी हमको सीरियस बीमारी हो सकता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि आजकल लोग को दिनाय, कान में, हाथ में, पट्टा में दिनाय ज्यादा हो रहा है। और दिनाय जो स्किन में चर्म रोग जो हो रहा है वह बहुत दिनों तक, बोला पेशेंट आगे कंप्लेन करता है कि कितना क्रीम लगा लिए, 6 महीना से 1 साल से है, ठीक नहीं होता है। क्योंकि क्रीम में भी कार्टिसोन लगाकर इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ का सेल डिजनरेट हो जाएगा और बहुत दिनों तक क्या हो जाएगा कि फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर में रह सकता है। तो यह सब बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा जैसे आपको जिनका कार्टिसोन स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको चीनी की बीमारी, शुगर जो होता है आजकल, आप बोले शुगर हर 30 साल 35 साल छोटे छोटे उम्र के लोगों को भी चीनी क्यों हो जा रहा है? तो आप सर्दी खांसी बुखार पेट झड़ी जो भी चीज़ है उस सब चीज़ में आप कार्टिसोन का इस्तेमाल कीजिएगा तो शुगर आपको जवानी में नहीं होगा तो बुढ़ापा में होगा। शुगर तो होना है। कार्टिसोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, आपको अपना समझना पड़ेगा। डॉक्टर्स कार्टिसोन लिखता है तो आपको समझना पड़ेगा क्यों लिख रहा है। और खास करके डॉक्टर्स की बात तो छोड़ दीजिए, आजकल जो गांव देहात जगह जगह पे हर दवा के दुकानदार के द्वारा भी भूजा पकौड़े के जैसा, एकदम नमक बिरयानी के जैसा एकदम धड़ाधड़ उठा के दिया जा रहा है, जो कार्टिसोन स्टेरॉइड, डेक्सोनार, बेटनिसोल, हाँ प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, डेफ्लाजाकोट लीजिए, खाओ और मरो जल्दी से, जाओ जल्दी से, चीनी हो जाओ, बीपी हो जाओ, जितना चीज होना है सब चीज तुम्हारे शरीर में घुस जाओ। तो हम लोग खुद ले रहे हैं। तो आपके इसके अलावा भी हमारे हार्ट को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। कार्टिसोन और स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हार्ट का हो जाता है, मसल्स के, हार्ट के मसल्स का एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके चलते पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड, हार्ट का जो मसल्स होता है वीक हो जाता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट अटैक भी हो सकता है स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, यह सब चीज दिक्कत है। उसके बाद आपको इससे डिप्रेशन और मैनिया, पागलपन वाला बीमारी भी हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज अभी के एज में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सेक्सुअल वीकनेस, डिक्रीज सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल डिजायर, काम वासना की कमी, छोटे छोटे 18-20 साल 25 साल के बच्चों में सेक्स पावर बढ़ाने के नाम पर दवा के दुकान से सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल बहुत जोरों से किया जा रहा है। बूढ़ा और जवान दो आदमी को देखिएगा तो हर दवा के दुकान में लग रहा है कि 50 गो से 20 गो टेबलेट का सेल है डेली। और पूरे बिहार में अगर चाहे चंपारण में डोलिएगा तो कितना अनगिनत हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो सेक्सुअल वीकनेस भी हो सकता है और आपको छाती में जलन, भूख की कमी, ज़्यादा पसीना होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ग्लूकोज का बढ़ना, हड्डी का कमजोर होना, चीनी होना, तो यह सब आपको समय से पहले बुढ़ापा होना, बाल झड़ जाना, सेक्स पावर में कमी होना, पेट का प्रॉब्लम होना, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाना, बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम हो जाना, यह सब का करामात है आपका स्टेरॉइड, कार्टिसोन, जो डेक्सोना, वाइसलोन, बेटनिसोलोन, यह जो आप ले रहे हैं इसका इतना दुष्प्रभाव है। अभी भी समय है, सतर्क हो जाइए, नहीं तो 100 साल से 70 साल पर आए हैं, 70 साल से 50 साल उम्र हो गया है, 50 साल से 30 साल होगा, 30 साल से 15-20 साल में सब लोग का कहानी गोल हो जाएगा। तो जो दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, सस्ता के चक्कर में महंगा बीमारी ले रहे हैं, एक बीमारी को जल्दी ठीक करने की जगह पे आप 50 की बीमारी ले रहे हैं। लीवर का बीमारी ले रहे हैं, किडनी का बीमारी ले रहे हैं, हार्ट का बीमारी ले रहे हैं, पेट का बीमारी ले रहे हैं, क्या क्या बताएं, आंख का बीमारी ले रहे हैं, मोटापा ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं आप। तो कैंची है उसके पास, पड़ाक दे काटता है डेक्सोना, वाइसलोन, बेटनिसोलोन आपको दे देता है, आप बड़ा शौक से खा लेते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, काम करने चले जाते हैं,
वाह क्या दवा दिया था, हमको 2 दिन में ही ठीक कर दिया। डॉक्टर से तो दिखाते दिखाते 3 गो पुर्जा 3 बीट गया, 7 7 दिन में बुलाया, टाइम लग गया है। तो इसका अंतर समझिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कौन आपके लिए अच्छा है। धीरा काम रहमान के, हड़बड़ काम शैतान के। जय हिंद।